Assalamualaikum. Hope you all are fine. Welcome to Learners Academy. My name is Anam Khan. Today the topic I am going to discuss is CBT. CBT, which is stand for Cognitive Behavior Therapy. If we talk about this therapy, firstly I will tell you about cognitions and behavior. Cognition is a mental action or a process of acquiring knowledge and understanding through thought, experience and science. While if we talk about behavior, the way in which animals or person behave in response to particular situation or stimulus. So if we combine these two words for defining cognitive behavior therapy, we can say that it's a type of psychotherapeutic treatment which help patients to understand thoughts and feelings that influence behavior. मतलब ये मदद करती है पेशेंट को अंडरस्टैंड कराने के लिए उसके एहसासात, उसकी सोचों को, जो कि उसके बर्ताव पर, मीन के बिहेवियर पर असर कर रही हैं। अच्छा जी, सीबीटी शॉर्ट टर्म होती है और फोकस करती है अपने क्लाइंट को हेल्प करने में कि वो डील कर सके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब आ जाता है जी, सीबीटी के फाउंडर कौन हैं? तो सीबीटी के फाउंडर हैं साइकियाट्रिस्ट एरन बेक, जिन्होंने बहुत ज़्यादा साइको एनालिसिस पे काम किया और उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक बन रहा है थॉट्स और फीलिंग्स के दरमियान। उन्होंने ये थेरेपी प्रैक्टिस की अपने क्लाइंट्स के ऊपर उनकी हेल्प कराने के लिए कि वो आइडेंटिफाई कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से इमोशन फील्ड थॉट्स के साथ उन्होंने डील करना है, जो कि हमें पूरा दिन आती रहती हैं। बेक ने कहा था कि कॉम्बिनेशन जब हम कर लेते हैं कॉग्निटिव थेरेपी का और बिहेवियर की टेक्निक्स का, मीन्स कि इन दोनों को साथ मिला के जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। अब हम बात करते हैं सीबीटी के टाइम पीरियड की। तो सीबीटी के लिए अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मंथ्स चाहिए होते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, और हर जो सेशन होता है ना, एक सेशन 50 to 60 मिनट्स के दरमियान वेरी कर सकता है और वीक में एक सेशन होता है। अब हम बात करते हैं सीबीटी के बेसिक्स की कि अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट बिहाइंड सीबीटी क्या है। कि हमारी जो थॉट्स होती हैं, हमारी फीलिंग्स जो होती हैं, वो फंडामेंटल रोल प्ले करती हैं बिहेवियर को मॉडिफाई करने में। इसको एग्जांपल के ज़रिए हम क्लियर करते हैं। एक बंदा बहुत ज़्यादा सोचता है प्लेन क्रैश के बारे में या रोड एक्सीडेंट के बारे में, रनवे पे एक्सीडेंट हो रहा है, ये कोई भी चीज़, तो वो क्या करेगा? एवॉइड करेगा ट्रैवल करना। तो सीबीटी का क्या गोल होगा? हमने उसको ये चीज़ बतानी है कि वी कांट कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड अराउंड अस, लेकिन हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने किस तरह से डील करना है थिंग्स के साथ जो कि इन्वायरमेंट में है। सीबीटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उन पेशेंट्स के लिए जिनमें बहुत ज़्यादा माल एडाप्टिव बिहेवियर है, उसको चेंज करने के लिए। फिर हम बात करते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स की। अच्छा जी, तो मेन फोकस जो होता है सीबीटी का वो क्या है? चेंज करने के लिए ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को। एक बंदा है, उसको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो कुछ टाइम बाद वो क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा उनको ट्रू कि वो ठीक हैं, और वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगी इंडिविजुअल के मूड पे। अब सीबीटी का काम क्या है? एग्जामिन कराना है एविडेंसेस के थ्रू कि वो जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, आया कि उनको सपोर्ट करना है या कि उनके ख़िलाफ़ जाना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगा और रियलिस्टिक लुक देगा अपने थॉट्स के ऊपर, जो कि कंट्रीब्यूट कर रही हैं उसकी फीलिंग्स में, जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन काज करती हैं। जब कोई भी पेशेंट अपने नेगेटिव और अनरियलिस्टिक थॉट्स से अवेयर हो जाता है, जो कि उसके मूड पे, उसकी फीलिंग्स पे असर कर रही हैं, तो वो क्या करता है? इंगेज करता है ख़ुद को हेल्दियर थिंकिंग पैटर्न्स में। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीबीटी। कंपोनेंट्स ऑफ सीबीटी में क्या है कि लोग अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं थॉट्स और फीलिंग्स को जो कि रीइंफोर्स कर रही होती हैं उनके फॉल्टी बिलीव्स पे, और ये जो बिलीव्स होते हैं ना, ये रिज़ल्ट इनका क्या होता है? प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लाइफ के एरियाज़ डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिस तरह से फैमिली डिस्टर्ब होगी, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, आप जहाँ पे काम कर रहे हो उस जगह पे आपका दिल नहीं लगेगा, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आने लग जाता है सिर्फ एक आपकी प्रॉब्लमेटिक सोच की वजह से।
हम इसको भी एग्जांपल के ज़रिए क्लियर करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी में अगर किसी भी बात को अपने क्लियर करना है तो उसकी एग्जांपल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, एक बंदा है, उसकी बहुत ज़्यादा लो सेल्फ़ इस्टीम है। अगर उसकी सेल्फ़ इस्टीम लो है तो क्या होगा, उसके नेगेटिव थॉट्स होंगे और फिर वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा अवॉइड करना सोशल सिचुएशंस को। जब हमने उसका मुकाबला कराना है इन डिस्ट्रक्टिव थॉट्स के साथ और बिहेवियर को चेंज करना है, तो सीबीटी क्या करेगी, सबसे पहले क्लाइंट को हेल्प करेगी उसको आइडेंटिफाई कराने के लिए उसका प्रॉब्लमेटिक बिलीफ, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लर्न कराने के लिए कि किस तरह से थॉट्स और फीलिंग सिचुएशन कंट्रीब्यूट करती है माल एडाप्टिव बिहेवियर में। अच्छा जी, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन के साथ, लेकिन अल्टीमेटली ये क्या करता है, सेल्फ डिस्कवरी दे देता है, इंसाइट दे देता है, जो कि एसेंशियल पार्ट है ट्रीटमेंट प्रोसेस का। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ सीबीटी, जो कि है एक्चुअल बिहेवियर। सीबीटी फोकस करती है एक्चुअल बिहेवियर पे, जो कि कंट्रीब्यूट करता है प्रॉब्लम में। मीन्स कि जो आपका बिहेवियर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रॉब्लम में, उस पे ये फोकस करती है। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट लर्न करता है, मीन्स के प्रैक्टिस करता है न्यू स्किल्स की, जो कि यूज़ करता है वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में। यहाँ पे भी हम एग्जांपल लेंगे, एक बंदा जो है ड्रग एडिक्शन से सफ़र कर रहा है, ठीक है, वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देगा कोपिंग स्किल्स की। तो फिर वो क्या करेगा, उन कोपिंग स्किल्स की रिहर्सल करेगा, मीन्स के बार बार उनको रिहर्स करेगा। तो वो क्यों करेगा, अवॉइड करने के लिए उस सिचुएशन को। और अगर तो वो वहाँ पे जाएगा दोबारा से, तो उससे क्या होगा, रिलैप्स होना स्टार्ट हो सकता है। लेकिन वो क्या करेगा, उस सिचुएशन को अवॉइड करेगा ताकि ट्रिगर ना हो सके और रिलैप्स ना आ सके। बहुत सारे केसेस में सीबीटी ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है पर्सन को इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेने के लिए। अच्छा जी, हम इसको इस तरह से क्लियर कर सकते हैं कि एक बंदा सफ़र कर रहा है सोशल एंजाइटी से, तो वो इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, सिंपली इमेजिन करने से कि वो एंजाइटी प्रोवोकिंग सोशल सिचुएशन में है। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा, कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा, प्रैक्टिस करनी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो इस तरह से क्या होगा, जब प्रोग्रेसिवली वर्क करेगा तो वो क्या करेगा, मूव करेगा लार्ज गोल्स की तरफ, और उसके गोल्स को अचीव करना उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का प्रोसेस कैसे होता है, इसमें पहली तो चीज़ ये है कि जो थेरापिस्ट होता है वो एक्टिव रोल प्ले करता है, और सीबीटी बहुत ज़्यादा हाईली गोल ओरिएंटेड और फोकस्ड है। इसमें थेरापिस्ट और जो क्लाइंट है दोनों मिल के कोलैबोरेशन में काम करते हैं और जो है म्यूचुअली गोल्स को इस्टेब्लिश करते हैं। जो थेरापिस्ट होता है वो टिपिकली क्या करता है जी, एक्सप्लेन करता है प्रोसेस को, और क्लाइंट क्या करता है, उसको होमवर्क मिलता है और उसने वो होमवर्क कंप्लीट करके लाना होता है बिटवीन सेशंस। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है, हेल्प करती है क्लाइंट्स को डील कराने में स्पेसिफिक प्रॉब्लम से। अब हम देखते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किन किन डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होती है, और ये बहुत वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होती है। लाइक सीबीटी यूज़ होती है एंजाइटी के लिए, फोबियाज, डिप्रेशन, एडिक्शन, ईटिंग डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर और एंगर मैनेजमेंट के लिए। अगर हम सीबीटी को कंपेयर करें साइको एनालिटिक टाइप ऑफ साइकोथेरेपी के साथ, तो उसमें क्या होता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन होती है। लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है बेस्ट सूट करती है उन क्लाइंट्स के लिए जो कि कंफर्टेबल फील करते हैं स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड अप्रोच पे। सीबीटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है अगर इंडिविजुअल स्टार्ट कर देता है, विलिंगली टाइम स्पेंड करेगा, एफर्ट्स लगाएगा एनालाइज करने में अपने थॉट्स और फीलिंग्स को। ये जो सेल्फ एनालिसिस और होमवर्क्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि बंदा अपनी इंटरनल स्टेट को जज कर लेता है जो कि इम्पेक्ट कर रही है आउटवर्ड बिहेवियर पे। अच्छा जी, आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो सीबीटी होती है ना, बहुत ज़्यादा सूट करती है उन लोगों के लिए जो कि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए को देख रहे होते हैं। मतलब उनका दिल होता है कि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट प्रोसेस हो कोई,
किस चीज़ के लिए जी? इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए ना, और जिसमें साइकोट्रोपिक मेडिकेशन इन्वॉल्व ना हो। और एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है सीबीटी का वो ये है कि ये डेवलप कराती है क्लाइंट में, पेशेंट में कोपिंग स्किल्स जो कि हेल्पफुल होती हैं उस टाइम के लिए भी और उसके फ्यूचर के लिए भी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस और सीबीटी की टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।